कोई भी शहर हो, कोई भी राज्य हो, जंग सिर्फ कोरोना के खिलाफ नहीं है। कोरोना से बड़ी जंग सिस्टम से है, बदहाली से है, इंतजामों की कमी से है। जम्मू में भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई। देखिए हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट की यह रिपोर्ट। ये हंगामा मचा है आज तक के पूछे एक सवाल पर। सवाल ये कि जनता को आखिर उसका हक कब मिलेगा। सवाल पूछते ही भड़क गया जिम्मेदार। आखिर सवाल पूछने पर ये साहिबान इतना भड़क क्यों गए, इसकी वजह भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए इस इमारत को। इसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह है एक अस्पताल। जी हाँ, बिल्डिंग अस्पताल के नाम पर बनी है, लेकिन यहाँ अस्पताल के नाम पर कुछ है नहीं। मेरे पीछे जो ये आप इमारत देख रहे हैं, ये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर जम्मू के बाहरी इलाके में, गड्डीगढ़ इलाके में ये सरकारी अस्पताल है। और आप देखिए जो इतनी बड़ी इमारत बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर अस्पताल जो है वो नहीं है। यानी कि अंदर जो है बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है और कोई भी जो है स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। दरअसल इस इमारत को बने हुए जो है, यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 से 5 साल बीत चुके हैं और अभी भी ये जो अस्पताल है ये फंक्शनल नहीं है। अस्पताल की इमारत जम्मू के गढ़ीगढ़ में बनी है। नींव 2012 में तत्कालीन राजस्व, राहत और पुनर्वास मंत्री रमन भल्ला ने रखी थी। आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाता हूँ। इस इमारत का जो है फाउंडेशन स्टोन यानी कि आधारशिला जो है 5 फरवरी 2012 को हो चुकी थी। और तब के जो तत्कालीन जो रेवेन्यू रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मंत्री थे, यानी कि राहत जो मंत्री थे जम्मू कश्मीर के, रमन भल्ला, उन्होंने इसका जो है फाउंडेशन स्टोन लगाया था। और बाद में ये जो है अस्पताल जो है इसकी इमारत तैयार हो गई थी। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जो एजेंसी जिसको ये दायित्व दिया गया था इस इमारत को बनाने का, उन्होंने अभी इसको हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं किया है। अस्पताल की हालत देखिए आप कि इतनी पुरानी इमारत हो चुकी है कि इसमें पपड़ी भी निकल आई है। आप देखिए इस इमारत में अस्पताल शुरू नहीं हो पाया। इसका जिम्मेदार रमन भल्ला बीजेपी सरकार को बताते हैं। यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फर्ज बनता था कि जो असेट हमने रखे, हम सत्ता से बाहर हो गए, जो असेट हमने बनाई उसका रिव्यू करते। आज वो लोग त्राही बेड के लिए कर रहे हैं, इनको डीआरडीओ की मदद लेनी पड़ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार था, अगर उसको पूरी तौर पे काम में लाया होता तो आज लोगों को राहत मिलती। हमने दबाव बनाया जब हमने ये देखा कि ये सरकार, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर में सरकार है ही नहीं, यहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, कोई एमएलए नहीं, बात किससे लोग करें। ये गाज लोगों को आज परेशानी का माध्यम से लोगों को गुजरना यहाँ पे पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि यही एक वजूहत थी कि हमारे जो असेट्स थे उसका रखरखाव यहाँ पे नहीं हुआ। अस्पताल के नाम पर यह इमारत तो 4-5 साल पहले ही बन गई थी, लेकिन अस्पताल यहाँ शुरू नहीं हो पाया क्योंकि ठेकेदार ने स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर दिया ही नहीं। ऐसे वक्त में जब कोरोना के मरीजों को अस्पताल में बेड के लिए संघर्ष करना पड़ा है, वहीं जम्मू के बाहरी इलाके में अस्पताल के नाम पर बनी ये इमारत कई सालों से खाली पड़ी है। इस इमारत का इस्तेमाल जो है एक कोविड अस्पताल के तौर पर किया जा सकता था, लेकिन साफ तौर पर प्रशासन की अनदेखी है। प्रशासन जो है पूरी तरह से जो है इंडिफरेंट है इस इलाके की तरफ। आप देखिए कमरे तैयार हैं, इमारत तैयार है, और ऐसा नहीं कि अभी तैयार हुई है, कई वर्षों से ये तैयार हो रखी है और यहाँ पर जो है बेकार टूटा फूटा सामान पड़ा है। ऊपर देखिए आप, छत पे पंखे लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन जो एक अस्पताल में जो उपकरण होने चाहिए, बेड होने चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इतने वर्ष बीत चुके हैं इस इमारत को बने हुए, फिर भी यहाँ पर अस्पताल जो है अभी तक फंक्शनल क्यों नहीं है? आखिर अस्पताल यहाँ शुरू क्यों नहीं हो पाया? क्यों इमारत का हैंडओवर स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया गया? ये सवाल जब हमने ठेकेदार श्याम सिंह से पूछा तो वो भड़क गए, धमकी देने लगे।
उनसे बात कीजिए। चल चल चल। बाद में पारा उतरा तो ठेकेदार ने बताया कि सरकार की तरफ से पैसे नहीं मिले। ये बिल्डिंग कितने सालों से तैयार हुई? 4 साल से तैयार है। 4 साल से तैयार है। तैयार पड़ी। तो फिर ये स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं दी जा रही? इन्होंने पैसे नहीं दिया, मैं तो बिल्डिंग कैसे हैंड ओवर कर दी थी इनको। हाँ, ये आए थे मेरे पास, कहते बिल्डिंग दे दो। मैं पैसे कौन देगा? आज तक पैसे नहीं दिए। 4 साल पहले अगर मैं इनको बिल्डिंग देता तो मेरे पैसे तो आज तक नहीं मिलने थे मेरे को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको पूरे पैसे नहीं मिले? नहीं मिले। आप क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है? मैं कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग मैंने ही बनाई है पूरी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों से भी ठेकेदार की झड़प हो गई। लोग इस बात से नाराज थे कि कोविड की इस महामारी में भी ये अस्पताल चालू नहीं हो पाया। मौके पर आने से पहले 7 साल से बिना चौकीदार के ये पीएचसी धूल चाट रही थी। आज पीएचसी में चौकीदार भी रखा गया है और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जिन्होंने अपना काम इन्हीं दिनों में, ये पूरी कोशिश थी उनकी कि हैंडओवर करके हेल्थ विभाग को देंगे। एक्सीन साहब रिस्पॉन्सिबल अफसर हैं इस मौके पर, उन्होंने ये प्रयास किया है। हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश है, उनकी भी कोशिश है कि विद इन डेज के बाद ये हैंडओवर करके मेडिकल डिपार्टमेंट को सौंपेंगे। जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों ने हाल फिलहाल में अस्पताल का दौरा किया है और इसे शुरू कराने का वादा भी किया है। जो है उनको खामियाजा उठाना पड़ रहा है। यही अस्पताल आज जो है कई लोगों को राहत पहुंचा सकता था। कई लोगों के लिए यहाँ पर कोविड जो है अस्पताल बन सकता था, उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल सकती थी। लेकिन प्रशासन की नाकामी के कारण, बिल्डिंग तैयार है, लाल फीताशाही के कारण देरी हो गई इस अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग को देने में और खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।